अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं, उसकी डिटेल हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एक इजी सी चीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। एक नंबर है 4 और हम चाहते हैं कि हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो क्या आएगा। हम देखते हैं कि कोई ऐसा नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो और 4 आए तो वो नंबर कौन सा है, 2। अगर हम 2 को 2 ही से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर क्या देता है, 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली 4 2 का स्क्वायर है। और यही चीज़ जनरली हमें पता है कि हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर लगा देते हैं 4 की जगह और स्क्वायर रूट कट जाते हैं और आंसर आ जाता है 2। लेकिन ये बात अब ऐसे नहीं है, थोड़ा सा हाई लेवल पे है। देखिए, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर नहीं है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर 4 आए। थोड़ी देर के लिए सोचें, 2 के अलावा कोई और नंबर जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर 4 दे, तो वो आंसर है उसका -2। -2 जब -2 से मल्टीप्लाई होता है तो वो भी आंसर 4 ही देता है। तो इसका मतलब ये है कि 4 2 का स्क्वायर भी है और -2 का स्क्वायर भी है। तो यहां से जो चीज सामने आती है वो ये कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर अब से पहले हमें पता था कि 2 है, लेकिन वो 2 नहीं है। उसका आंसर +2 और -2, ये दोनों स्क्वायर रूट ऑफ 4 के आंसर हैं। और इसको हम जनरली एक ही दफ़ा में जब लिखते हैं तो +-2 लिख देते हैं, जिसका मतलब यह है कि +2 और -2 दोनों हैं। अब ये जो सारी कहानी है ये एक पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट के लिए तो एप्लीकेबल है। बात वहां आके फंसती है जब हमें एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इसी 4 की जगह मैं -4 का स्क्वायर रूट लेना चाहता हूं। अब देखते हैं कि क्या कोई नंबर है ऐसा जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो तो 4 आए, -4 आए। देखें, 2 को भी हमें देख लिया कि 2 2s are 4 आता है, और -2 को भी देख लिया, -2 इंटू -2 वो भी +4 आता है। यानी कि कोई भी नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो तो वो -4 नहीं देता। तो इसका मतलब ये है कि इसका स्क्वायर रूट इस सिंपल मेथड के जरिए तो एप्लीकेबल नहीं है। तो उसके लिए हम एक एडवांस थोड़ा सा तरीका यूज़ करते हैं, और उसका तरीका ये है कि ये जो -4 है, क्या हम इसको 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 लिख सकते हैं? यस, इसलिए कि 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 ही होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने इन दोनों को अलग-अलग ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों के ऊपर ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है, ये इन दोनों के ऊपर अगर हम अलग-अलग लगा दें, स्क्वायर रूट ऑफ 4 के ऊपर अलग और स्क्वायर रूट ऑफ -1 के ऊपर भी अलग। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, वो हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो +-2 होता है। तो √4 की जगह तो +-2 लग गया। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, ये क्या होगा? ये वो चीज़ है जो कि हमें यहाँ से एंटर करती है इमेजिनरी टर्म्स के अंदर। इमेजिनरी टर्म्स बेसिकली क्या है? देखिए, हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 डजंट एग्जिस्ट। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो तो माइनस में आंसर आए। तो अब ये चीज़ चूंकि एक्चुअल रियल नंबर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमने इसको कह दिया कि ये इमेजिनरी नंबर है एक, और इसको हम नाम दे देते हैं आयोटा का। जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, आयोटा कह देते हैं इसको। आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये आएगा +-2 इंटू आयोटा, जो कि आता है +-2 आयोटा। आई स्टैंड्स फॉर आयोटा, IOTA आयोटा, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है। अब ये आ जाता है इमेजिनरी टर्म्स का डिटेल कि इमेजिनरी टर्म्स बेसिकली क्या होती हैं। अब हम दोबारा जाते हैं ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्बिनेशन है रियल और इमेजिनरी नंबर्स का। रियल नंबर्स की डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है। ये डिटेल पूरी की पूरी बताई कि इमेजिनरी नंबर्स कहाँ से आए। तो जब इन दोनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा तो दे विल बी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जनरल फॉर्म क्या है? फॉर एग्जांपल z से इनको डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू a प्लस आयोटा या b आयोटा। ये जो z के साथ a वाला पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट होता है, और ये जो b आयोटा है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल और इमेजिनरी नंबर्स को जब ऐड करते हैं तो दे बिकम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहां से आगे चलते हैं।
ए क्या कहलाता है, ए कहलाता है इसका रियल पार्ट और बी इसका कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। यहां से आगे हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में कुछ ऐसी डिटेल्स। इनकी फॉर एग्जांपल एक जनरल फॉर्म तो हमने देख ली, अब इसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल देखते हैं। z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, ये इसकी एक एग्जांपल है। तो इसमें इसका रियल पार्ट क्या है 2 और इमेजिनरी पार्ट 3। अब यहाँ पे एडिशनल कुछ एक दो चीज़ें हैं जो कि जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में से अगर एक ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पर अगर इसका इमेजिनरी पार्ट ख़त्म कर दिया जाए तो z इज इक्वल टू खाली 2 बचता है, और 2 चूँकि रियल पार्ट है तो इसलिए ये बन जाएगा एक रियल नंबर। दूसरी तरफ अगर इसके 2 को ख़त्म कर दिया जाए, खाली 3 आयोटा बचे, जैसे मिसाल के तौर पर एक इमेजिनरी नंबर है u इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 आयोटा। अब ये एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई रियल नंबर इंक्लूडेड नहीं है, इसमें जस्ट एक इमेजिनरी नंबर है। तो ऐसा नंबर जिसके अंदर रियल पार्ट ना हो, खाली इमेजिनरी पार्ट हो, उसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। इसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। और अगर इमेजिनरी पार्ट ना हो तो वो एक रियल नंबर होता है। यहाँ से भी आगे चलते हैं और आयोटा को आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं कि आयोटा क्या क्या कर सकता है। देखिए आयोटा की वैल्यू तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। अगर हम आयोटा का स्क्वायर लें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आयोटा का स्क्वायर आएगा, हम दोनों तरफ स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये भी है, लेकिन इसका क्वेश्चंस में रोल थोड़ा कम होता है और इसका क्वेश्चंस के सिंप्लीफिकेशन में रोल काफ़ी ज़्यादा है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम याद रखेंगे कि -1 है, क्योंकि एक इमेजिनरी नंबर है तो इसीलिए इसका स्क्वायर -1 आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। वरना यहाँ पे हम देख चुके हैं कि किसी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे यहाँ पे देखें प्लस और -2 दोनों रियल नंबर्स थे, लेकिन उन दोनों का स्क्वायर क्या आता है 4। लेकिन ये आयोटा चूंकि एक इमेजिनरी नंबर है तो इसका स्क्वायर आएगा नेगेटिव नंबर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसके बाद एक एडिशनल चीज़ जो आगे क्वेश्चंस में नज़र आती है वो ये कि -1 की पावर इवन या ऑड हो तो क्या होता है। -1 की पावर अगर इवन हो तो तब क्या आंसर आता है, और -1 की पावर अगर ऑड हो तो फिर क्या आंसर आता है। देखिए बात इसमें सिंपल सी है, अगर इवन पावर आएगी ना -1 की, फॉर एग्जांपल 4 -1 आ जाते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, ये -1 × -1 +1, उसके बाद +1 × -1 -1, और -1 × -1 ये आ गया +1। ये तो एक एग्जांपल के तौर पे बताया। जनरली जब भी -1 की पावर इवन आएगी किसी भी नंबर में, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 50, कोई भी नंबर आए, तो याद रखें हमेशा उसका आंसर पॉजिटिव ही आता है +1। और इसके ऑपोजिट अगर -1 की पावर ऑड आए, फॉर एग्जांपल 3 -1 है, तो -1 × -1 +1, +1 × ये वाला -1 -1। तो इसका मतलब ये है कि अगर -1 की पावर ऑड आए तो उसका आंसर हमेशा -1 आएगा। ये 2-3 इक्वेशन हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, आगे क्वेश्चंस में काम आने वाली चीज़ है। इसके बाद एक और छोटी सी चीज़ है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसकी डिटेल है ये। कॉन्जुगेट बेसिकली होता क्या है, आप फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, ये मैं वही एग्जांपल लिखी जो यहाँ पे लिखी, और आपसे कहा जाए कि इसका कॉन्जुगेट लें, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है। सबसे पहले तो ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। और कॉन्जुगेट लेना कैसे लेते हैं, एक इंतहाई आसान तरीका है, सिंपल सा काम है। आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आप उसके जो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, दे विल बिकम इट्स कॉन्जुगेट। जैसे यहाँ पे 2 + 3 आयोटा है, अब इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन सा है, 3 आयोटा। 2 इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट को नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन जस्ट चेंज कर देना। यहाँ प्लस है
तो -3 आयोटा आ जाएगा और ये बन गया z का कॉन्जुगेट। ये सिंपल सा तरीका है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेने का। तो ये हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर था जिसमें हमने सबसे पहले ये डिटेल देखी कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, आया कहाँ से, आयोटा कहाँ से आया, कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है, उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होता है। साथ हमने ये देखा कि आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर क्या बनता है और प्लस और -1 की इवन और ऑड पावर्स में क्या डिफरेंस होता है। और इसके साथ हमने इस स्ट्रक्चर में ये देखा कि हमें अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना हो तो वो कैसे ले सकते हैं। थैंक यू।